खलील जिब्रान की रचना द मैडमैन की हिंदी ऑडियो बुक का भाग 9। नेकी और बदी का फरिश्ता। नेकी और बदी के फरिश्ते पहाड़ की चोटी पर मिले। नेकी के फरिश्ते ने कहा, आज की सुबह तुम्हें आनंददायक हो। बदी के फरिश्ते ने इसका कोई उत्तर न दिया। नेकी के फरिश्ते ने फिर कहा, आज आपकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं मालूम होती। बदी के फरिश्ते ने कहा, बहुत दिन से लोग मुझे तुम्हारी जगह समझने लगे हैं, मुझे तुम्हारे ही नाम से पुकारते हैं और तुम्हारे जैसा ही व्यवहार करते हैं। यह बात मुझे बहुत नागवार है। नेकी के फरिश्ते ने कहा, मुझ में भी तो लोगों ने ही रूप देखा है और वे भी मुझे तुम्हारे नाम से पुकारने लगे हैं। यह सुनकर बदी का फरिश्ता मनुष्यों की बेअक्ली पर घृणा प्रकट करता हुआ वहां से चला गया। अगली रचना पराजय। पराजय, मेरी पराजय, मेरी तन्हाई, मेरा एकाकीपन। तू मुझे हजारों से भी प्यारा है और मेरे हृदय के लिए सारे संसार के वैभव से मीठा है। पराजय, मेरी पराजय, मेरे आत्मबोध, मेरे मुकाबला करने के साहस। तेरी ही वजह से मैं जानता हूँ कि मैं अभी भी युवक हूँ और मेरे कदमों में तेजी है और एक क्षण में मुरझाने वाली सफलताओं के जाल में मैं नहीं फंसता। तुझमें मैंने तन्हाई का आनंद पाया है और लोगों ने मुझसे बचने और घृणा करने का भी सुख प्राप्त किया है। पराजय, मेरी चमकती तलवार, मेरी ढाल। मैंने तेरी आंखों में पढ़ा है कि राज सिंहासन पर बैठना गुलामी का चिन्ह है और दूसरों से पहचाने जाना खाक में मिल जाने के बराबर है और पकड़ में आ जाना फलने फूलने की अंतिम सीमा है और पके फल की तरह टपक कर गल सड़ जाना है। पराजय, मेरे बहादुर साथी, तू ही मेरे गीत, मेरी आहें और मेरी खामोशी की आवाज़ सुनेगा और तेरे सिवा अन्य कोई भी मुझसे परों की फड़फड़ाहट का जिक्र न करेगा, इस समुद्र की आवाज़ पर चर्चा न करेगा और न तेरे सिवा कोई अन्य उन पहाड़ों का जिक्र करेगा जो रात को जलते हैं। हाँ, केवल तू ही मेरी पथरीली आत्मा की सवारी करेगा। पराजय, मेरी ना मिटने वाली हिम्मत। मैं और तू मिलकर तूफान के साथ कहे लगाएंगे और साथ ही उन सब की कब्र खोदेंगे जो हम में से मरेंगे। हम धूप के पक्के इरादे के साथ खड़े होंगे और हम दुनिया के लिए खतरनाक बन जाएंगे। अगली रचना चेहरे। मैंने हजारों आकृति वाला एक चेहरा देखा है और ऐसा चेहरा भी देखा है जिसका एक ही रुख था, जैसे वह सांचे में ढला है। मैंने एक चेहरा देखा है जिसकी चमक की तह में मैंने उसके भीतर कुरूपता देखी है और ऐसा भी चेहरा देखा जिसकी खूबसूरती देखने के लिए मुझे उसकी दमक का पर्दा उठाना पड़ा। मैंने एक बूढ़े का चेहरा देखा है जो शून्यता की रेखाओं से परिपूर्ण था और मैंने एक ऐसा चिकना चेहरा भी देखा जिस पर सब चीज़ें खुदी हुई थी। मैं इन सब चेहरों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ क्योंकि मैं उन्हें कपड़े के भीतर से देखता हूँ और जो मेरी आंखें बुनती हैं उनके असली रूप को समझ लेता हूँ।